बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबीनाज कुकिंग चैनल पे आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ। आज हम आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आए हैं उसका नाम है शामी कबाब। कबाब कई स्टाइल से बनाए जाते हैं, मगर मैं जो रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो बेसिक रेसिपी है। ये मोस्टली हर दावत की जान होते हैं। इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, बीफ, हरा धनिया, पुदीना, चने की दाल, प्याज, नमक, साबुत लाल मिर्चें, अदरक, लहसुन, अंडा, साबुत धनिया, हरी मिर्चें और खड़ा गरम मसाला। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें अपना गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त मैंने आधा किलो लिया है। 1 कप चने की दाल भीगी हुई ली है। लहसुन के जवे 6 से 7 लिए हैं। अदरक 1 इंच का टुकड़ा लिया है। साबुत 6 से 7 साबुत मिर्चें ली हैं। 1 कप प्याज स्लाइस ली है। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है। और खड़ा गरम मसाला में मैंने लौंग, काली मिर्चें, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया है। इसमें मैं 2 गिलास के बराबर पानी डालूंगी। इतना पानी शामिल करूंगी कि गोश्त बासानी चने की दाल और गोश्त गल जाए। चने की दाल इसमें मैशी नहीं होना चाहिए। मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून सॉल्ट भी शामिल कर दूंगी और इसको कवर करके हम पकाएंगे। देखते हैं गोश्त गल गया है। कम से कम 15 मिनट हो गए हैं मेरे गोश्त को पकते पकते। पानी भी ड्राई हो गया है। अब मैं इसको चॉपर की मदद से चॉप कर लूँगी। आप इसको सिल की मदद से भी पीस सकते हैं। अगर आप इसको सिल पे पीसेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी और ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। इसमें आपको मैं एक टिप देती चलूँ कि अगर आप शामी कबाब जब भी बनाइए आप गोश्त की बोटियाँ यूज़ करिए। इसमें कीमा हरगिज़ मत यूज़ करिए। अगर आप कीमा यूज़ करेंगे तो जो गोश्त में कबाबों में रेशा आता है वो आपके रेशा नहीं आएगा। शामी कबाब की बोटियों ही से ही शामी कबाब में एक अच्छा सा रेशा डेवलप होता है। और इसके अंदर हम गोश्त ज़्यादा यूज़ करते हैं और चने की दाल की मकदार कम रखते हैं। देखिए अच्छे से मैंने इसको चॉप कर लिया है। मेरी रेसिपी आप शुरू से आखिर तक देखा करिए। इसके अंदर आपको बहुत सारी टिप्स मिलेंगी। मैंने इसको चॉप कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने हरा धनिया और पुदीना आधी प्याली और 3 से 4 हरी मिर्चें चॉप डाल दी हैं। और इसके अंदर मैं 1 अंडा शामिल करूंगी। उसको अच्छे से मिक्स करूंगी और फिर मैं इसकी शामी बनाऊंगी। इसको शेप दे लूँगी मैं। अगर आप चाहें तो शामी को इस तरह बना के आप इसको कुछ दिन के लिए सेव भी करके रख सकते हैं। जब आपके मेहमान आएँ तो आप उसको निकालें और फ्राई करें। इसी तरह से मैं तमाम बना लूँगी। अब एक फ्राई पैन लेंगे, उसके ऊपर ऑयल डालेंगे। उसके अंदर हम अपने शामियों को फ्राई करेंगे, शामी कबाब को। जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको दूसरी तरफ से टर्न कर देंगे। इसको हम बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं बनाएंगे, वरना ये ऊपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हमको शामी कबाब लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये ऊपर से इसकी जो लेयर आए वो क्रिस्पी बने और अंदर तक से ये पक जाए। वैसे तो ये बॉयल होता है, मगर इसको हम लो फ्लेम पे बनाएंगे तो और अच्छा सा टेस्ट आएगा इसका। शामी कबाब फ्राई हो गए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें ताकि हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको पहुंचे। इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।